क्या दिक्कत है? अब चल रहा है। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। कमांडो ट्रेनिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 और लगा दिया हमने 21। कहां पे याद है? मैं आपको बताता हूं। साडा नहीं कसूर, जिला संगरूर, नाम तो सुना ही होगा ना आपने। पंजाब में हूं और यहां पर आके दिखा दिया कमांडो ट्रेनिंग की ताकत को। मैंने नहीं दिखाया, रेनेटस वेलनेस ने दिखाया। मेरी क्या औकात है, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूं मैं इसमें। लेकिन आप लोगों ने जो मोहब्बत, आप लोगों ने जो प्यार दिखाया ना, मजा आ गया। आज इतने घंटों की सुबह से लेकर शाम तक कमांडो ट्रेनिंग चलती रही, लेकिन ये ऋषिकेश पाठक आपका पूरी ऊर्जा से अभी भी भरा हुआ है। पता है क्यों? रेनेटस वेलनेस ने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में पहुंचने की सारी जो कड़ियां होती है उसे जोड़ ली है। जानना चाहेंगे आप? एक्साइटेड है आप जानने के लिए? आज तो आप लाखन जी को सुनेंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन मैं पहले आपकी एक्साइटमेंट को देखना चाहूंगा। क्या आपकी पूरी टीम आ चुकी है? मैं 8:20 तक आपके साथ हूं, लेकिन 8:20 तक में ही सारी इंफॉर्मेशन में, बड़ी इंफॉर्मेटिव में मैं आपके समक्ष रख सकता हूं। क्या आप सुनने के लिए तैयार है? क्या जानने के लिए तैयार है? क्या एहसास करने के लिए तैयार है? बुलाइए अपनी पूरी टीम को। मैं देख रहा हूं आपने कितनी टीम को बुलाया है। एक एक लोगों पर मेरी निगाहें हैं। कमांडो ट्रेनिंग ने वो रुख इख्तियार किया है कि लोगों ने रेजोल्यूशन लिए कि सर विद इन 90 days I'll change my life. Within 90 days I'll achieve elite rank, regional rank, senior executive rank. ये संकल्प है लोगों का। लोगों को यकीन है कर लेंगे। पता है कि डायरेक्टर 590 दिनों में डेवलप किया जा सकता है। 6 लोगों को चुनना है। लिस्ट बनाने का एकदम अजीबो गरीब तरीका जो आज से पहले किसी ने ना सीखा था ना जाना था। लाइव कमांडो ट्रेनिंग में डेली बेसिस पे प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका, डेली बेसिस पे फॉलो अप करने का तरीका, डेली बेसिस पे जिंदगी को जीने का तरीका। क्या है कमांडो ट्रेनिंग? यार मुझे ही नहीं समझ में आया, हुआ तो हुआ कैसे? ये किसने किया है? रेनेटस वेलनेस ने किया है। वो आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि भाई व्हाट्स गोइंग ऑन, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ना कल मुकाबला किसी के साथ था, ना आज मुकाबला किसी के साथ है, ना कल मुकाबला किसी के साथ होने की उम्मीदें हैं। क्योंकि हमने 3 जुलाई 2018 को हिंदुस्तान की सरजमी पे आगाज किया था एक प्रोडक्ट की कंपटीशन के साथ। आज 3 सालों के बाद 500 से ज्यादा कामयाब लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ रेनेटस वेलनेस की जिंदगी से खुद के मुकद्दर को बदलने के लिए अर्जित किया है, जिया है, कामयाबी के शिखर को चूमा है। मेरी बातें समझ रहे हैं आप? उम्मीदता आप समझ रहे हैं। 500 से ज्यादा लोग पूरे भारत में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। दूसरी बात है, एक प्रोडक्ट पे इतिहास रच दिया गया। अब तो 3 प्रोडक्ट आने वाले 1 सालों के अंदर 10 प्रोडक्ट भी दिखेंगे, 15 प्रोडक्ट भी दिखेंगे, वर्ल्ड क्लास प्रोटीन भी दिखेगा। नो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, नो पेस्टिसाइड्स, नो हर्बिसाइड्स। समझ रहे हैं आप? नो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग के कंटेंट समझ रहे हैं? ऐसे तरीकों से तैयार किया गया। अभी कुछ ही दिनों में आपको इस कंपनी के कुछ वैज्ञानिकों से भी मिलने का मौका मिलेगा, कुछ चुनिंदे प्रोफेसरों से मिलने का मौका मिलेगा, जिनको सुनने के बाद, जिनकी बताई गई रणनीतियों का एहसास करने के बाद आपका रोम रोम चीख चीख कर कह रहा होगा रॉकिंग रेनेटस, रॉक कर रहा है रेनेटस। ये बातें आपको महसूस होंगी ही होगी। चेहरा देख रहे हैं ना, प्रफुल्लित है। एक दिन में 2 कमांडो ट्रेनिंग, यार क्या जुनून था लोगों के अंदर, क्या एक्साइटमेंट था यार, क्या एक्साइटमेंट था। मैं क्या बोलूं, बार बार बोलने को मजबूर हो जाता हूं। एक ही लाइन, कहा मैं मोटा हूं? संगरूर। क्या बोलते हैं? साडा नहीं कसूर, जिला संगरूर। सुना है ना? तो इतना ही एक्साइटेड हूं मैं। तो कल पहुंचेंगे चंडीगढ़ के इलाके में,
चंडीगढ़, नाम तो सुना ही होगा। कौन सा इलाका भाई साहब? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कौन सा जगह पे? रूपनगर। रूपनगर, रोपड़ में कुछ करने जा रहे हैं हम लोग। कमांडो ट्रेनिंग, 21वीं कमांडो ट्रेनिंग को संचालित करेंगे, तो बहुत मजा आएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी आ चुके हैं। 8:06 हो रहा है और आप सभी पहुंच चुके हैं। जब आप सभी पहुंच चुके हैं तो अब फाइनल जो मैसेज मैं देना चाह रहा था वो मैसेज आप तक मैं पहुंचाता हूं। थैंक यू। मैं 20 सेकंड के लिए मैं ये जानना चाहूंगा कि आप किनके माध्यम से आए हैं, किसने आज की ट्रेनिंग में आपको आमंत्रित किया है। कमेंट के ऑप्शन में हमें जरूर बताएं। बहुत दिनों के बाद मैंने ये सवाल पूछा है, तब तक मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा, कुछ दिखाऊंगा आपको। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार फिर से। आप देख रहे हैं एक लाइन लिखा गया है, डियर रेनोवियंस, वी आर डिलाइटेड टू अनाउंस द commencement of our amended marketing plan. Amended marketing plan, जरा ध्यान से देखिए, which will be effective from the payout number 126 from 20th January 2022 to 29th का जनवरी तक आपके लिए ये एलिजिबल होगा। गौर से देखिए, समझने की कोशिश करिए। To qualify the particular rank, you need to fulfill the criteria as mentioned below. The rank qualification criteria for the below mentioned ranks will be as follows. क्या है? इस कंपनी में शुरुआत करने के साथ में आपको सबसे पहले क्या अचीव करना पड़ता है? इस कंपनी में शुरुआत होती है एसोसिएट से। एसोसिएट बनते हैं आप। क्या बनते हैं? एसोसिएट बनते हैं आप। एसोसिएट बनने के लिए सेल्फ 32 सीसी यानी कि एक रेनेडस नोवा पे कितना बॉटल मिलता है आपको? कितना बॉटल? एक रेनेडस नोवा पे एक ही बॉटल मिलता है जनाब। कहां हो आप? एक रेनेडस नोवा पे एक ही बॉटल, लेकिन सीसी मिलता है 16। थोड़ा ध्यान से सुनिए आप, मैं आपकी ओर ही देखकर इशारा कर रहा हूं, ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि मैं टेंशन में ये ट्रेनिंग आपको सुनने नहीं देना चाहता, एक्साइटमेंट में महसूस कराना चाहता हूं आज की इस ट्रेनिंग को।
ध्यान से समझिए, 32 सीसी आपने जैसे ही कंप्लीट किया, आपने 2 डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्पॉन्सर किया प्रॉपर वे में, ग्रुप 1 में ग्रुप 2 में आप एसोसिएट बन जाते हैं। डायरेक्टर 100 बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अब स्टार्टिंग फेज में जैसे ही आपने अपना 32 सीसी कंप्लीट किया है, 32 सीसी मिनिमम क्राइटेरिया है, यानी कि 2 रेनेटस नोवा या एलोस्टीन नोवास्टीन कुछ भी पूरा करके आप 32 सीसी अपना कंप्लीट करें। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, जितने आपके पास ग्रुप हैं, आपके 2 डायरेक्ट क्रिएट किए गए ग्रुप से ध्यान से समझने की जरूरत है। आपने एक राम ग्रुप तैयार किया, एक आपने रहीम ग्रुप तैयार किया। क्या तैयार किया? एक आपने राम का ग्रुप तैयार किया, एक आपने रहीम का ग्रुप तैयार किया। तो राम के ग्रुप की तरफ से आपको 2 एसोसिएट, यानी कि एक एसोसिएट ग्रुप 1 में और एक एसोसिएट आपको ग्रुप 2 में तैयार करना है, यानी कि 2 एसोसिएट इन एनी 2 डिफरेंट टीम। ध्यान से देखिए, डायरेक्टर 100 में क्या लिखा है, आपके पास इसका फोटो भी होगा, इमेजेस भी होगा, कंपनी की तरफ से आपको शेयर किया गया है। यानी कि ग्रुप 1 में एसोसिएट, ग्रुप 2 में आपको एसोसिएट तैयार करना है, तो आप बन जाएंगे डायरेक्टर 100। डायरेक्टर 250 आपको बनना है। इसके लिए आपको 2 एसोसिएट चाहिए, यहां भी 2 ग्रुप्स में, यानी कि ग्राम के ग्रुप में आपने एक एसोसिएट तैयार कर दिया, रहीम के ग्रुप में आपने एक एसोसिएट तैयार कर दिया, तो आपका काम हो जाता है। आखिर में क्या लिखा है? इन योर ऑन पर्सनल रिकमेंडेशन ट्री एंड अपलाइन स्पिल विल नॉट बी कंसीडर्ड। कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्या भाई साहब, सर तो मेरे नीचे टीम लगाते ही नहीं साहब, सर टीम गलती से लगा भी देंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि सर का वो स्पॉन्सर होगा। और सर अगर महादानी होंगे तो महादानी के लिए तो खैर कहना ही क्या है, आपके महादानी सर आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर में लगा देंगे तो आपको ये फायदा होगा। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ IDSA, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, अकॉर्डिंग टू न्यू रूल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ये सारी नियम और नियमावली को फॉलो करना पड़ता है। इतना मजेदार प्लान मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं क्यों इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्यों, मैं आपको कैसे अभिव्यक्त करूं साहब, मैं स्पीचलेस हूं इस प्लान को देखने के बाद, स्पीचलेस। डायरेक्टर 500 बनने के लिए 500 सीसी आपका ग्रुप 1 ग्रुप 2 कनेक्ट करना चाहिए, 2 एसोसिएट इन एनी 2 डिफरेंट टीम्स। यहां पर भी क्या कंसीडर किया गया है? 32 सीसी, यानी कि एक एसोसिएट ग्रुप 1 में, एक एसोसिएट ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 भी एक्टिव होना चाहिए, ग्रुप 2 भी। एक्टिवेशन के लिए सिर्फ 32 सीसी आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर ट्री से। मेरी बातें समझ में आ रही है? उम्मीदता बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। डायरेक्टर 1000 जहां पे 10,000 रुपए हफ्ते की इनकम की बात होती है। 2 एसोसिएट इन एनी 2 डिफरेंट टीम्स, यहां पर भी क्या क्राइटेरिया रखा गया है? 2 एसोसिएट इन एनी 2 डिफरेंट टीम, ग्रुप 1 एक, ग्रुप 2 राम की तरफ एक, रहीम की तरफ एक। अब एग्जीक्यूटिव पे क्या है, ध्यान से देखिए, एग्जीक्यूटिव पे क्या है? 2000 सीसी तो चाहिए ही कंबाइंडिंग वे में, ग्रुप 1 ग्रुप 2। उसके बाद 2 डायरेक्टर 500 चाहिए ग्रुप 1 में, यानी कि राम साहब को आपने स्पॉन्सर किया था, तो राम जी की तरफ आपको किसी ना किसी को डायरेक्टर 500 अचीव कराना होगा। रहीम साहब को आपने स्पॉन्सर किया था, रहीम साहब को या रहीम साहब की टीम में किसी को आपको डायरेक्टर 500 बनाना पड़ेगा। यानी कि पहले आप डायरेक्टर 1000 एक कहीं से भी ग्रुप से निकालकर आप एलिजिबल थे, लेकिन उस डायरेक्टर 1000 को राम और रहीम साहब में बांट दिया गया, यानी कि 500 ग्रुप 1 में और 500 ग्रुप 2 में। कैसा लगा ये इनिशिएटिव? कमेंट के ऑप्शन में जरूर बताएं। यानी कि अब हर एक शख्सियत कमांडो होगा, हर शख्सियत जीने के लिए तैयार होगा। यह तैयारी मुकम्मल कर दी है रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने। यानी कि हर छोटे लेवल शुरुआती दौर से ही पैसे बरसने प्रारंभ होंगे। जो चाहतों के अनुकूल लोग सपने देखते हैं, वो सपने मिलने आपके प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे आप सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक पर पहुंचते हैं तो आपको 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर लेग में 1000 चाहिए, यानी कि ग्रुप में 1000 ग्रुप 1 में, 1000 ग्रुप 2 में, यानी कि राम साहब की तरफ 1000, रहीम साहब की तरफ
1000, तब आप क्या बन जाते हैं? सीनियर एग्जीक्यूटिव। रीजनल में 14,000 सीसी तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ 2 एग्जीक्यूटिव, एक एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 में, एक एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 में। जैसे ही आपने ये कर लिया तो जिंदगी जीने के हर लम्हों को एहसास करना प्रारंभ कर देंगे आप। और एलीट के ऊपर या एलीट रैंक से जितने भी पहले के सिस्टम हुआ करते थे, सारे वही के वही मुकम्मल रहेंगे। मेरी बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? देख रहे मेरी एक्साइटमेंट? क्यों ऐसी एक्साइटमेंट है? क्यों इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं? क्योंकि मुझे पता है कि कंपनी ने क्या जबरदस्त अमेंडमेंट किया है, क्या एक्साइटमेंट दिखाया है। आज 2 कमांडो ट्रेनिंग के बाद दीक्षा हो रही है, रात को भी 2-4 कमांडो ट्रेनिंग लगा ही दूं। समझ रहे हैं आप? पता है कि रॉक कर गया रेनेटर, सब तो कोई रोकेगा ही नहीं। डायरेक्ट सेलिंग के रूल को भी मान रहे हैं, नियमावली को भी मान रहे हैं, सिस्टम को भी मान रहे हैं। एक एक लोग दृढ़ संकल्पित होकर कार्य करने को भी तैयार हैं। क्या चाहिए? हेलो, क्या चाहिए? ढूंढते रह जाओगे, ऐसी कंपनी मिलेगी नहीं। यहां पर भी शकुनी मंत्रा टाइप के लोग होंगे, देखिए कमेंट में बड़े प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे, है ना? शकुनी मंत्रा टाइप के लोग दुनिया के हर सदी में आते हैं, जो दुनिया की हर सकारात्मक नीतियों में कहीं ना कहीं से कुरीतियों को तलाशने की कोशिश करते हैं। दुनिया के हर संभावनाओं में नाकामयाबी के रास्तों को चुनने की कोशिश करेंगे। यहां भी मिलेंगे। पाठक जी, ये क्या कह दिया आपने? लेकिन भाई साहब, एक एक मेरे कमांडो योद्धा है, और एक एक लोगों को परिवार के हर सपने को पूरा कराने के लिए जिन रास्तों को अपनाना पड़ेगा, ईमानदारी के रास्ते से, ये ऋषिकेश पाठक भी अपनाएगा और मेरा रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट भी अपनाएगा। बेस्ट ऑफ लक। इससे ज्यादा क्या कहूं, शब्द नहीं है मेरे पास। ये मेरी मुस्कान उन बागड़ बिल्लों को जवाब है। ये मेरी मुस्कान, मेरी आंखों में देखो आप, जो सोचते थे कि रेनेटस वेलनेस रुकने वाली है, ठहरने वाली है, जरा इन निगाहों को देखो, इस मुस्कान को देखो। बागड़ बिल्लो, पसीने निकल जाएंगे, पसीने। लव यू ऑल रेनोवियंस, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जहां तक आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। ये जिंदगी के लम्हे आपको समर्पित है, और ये रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट आपको समर्पित है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे हिंदुस्तान के हर कोने में आकर, आपको हारने नहीं देंगे। और अब देर ना करते हुए मैं मंच पे आमंत्रित करने जा रहा हूं लाखन जी को, जो आज क्लोजिंग टेक्निक सिखाएंगे आपको। क्या सिखाएंगे? क्लोजिंग टेक्निक। अपना परिचय देंगे, और आज की सबसे धमाकेदार ट्रेनिंग ये भी होने वाली है। तो गेट रेडी फॉर मिशन अनस्टॉपेबल। स्वागत करता हूं मैं मिस्टर लाखन। आइए आप, पूरा हिंदुस्तान आपका इस्तकबाल करता है। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों सभी को। सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अरे सर, एकदम चीरती हुई आ रही है, पूरी एकदम, पूरा दुनिया कनेक्टेड है सर। सर एक्साइटमेंट के साथ मैं भरा हुआ हूं, थोड़ा आप भी एक्साइटमेंट दिखाइए सर। आज लग रहा है नए युग की शुरुआत है रेनेटस में सर। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त लाखन सिंह, बिलोंग करता हूं ताज सिटी आगरा से। कुछ भी कहने से पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा परमपिता परमेश्वर का और अपने मम्मी पापा का, जिनके आशीर्वाद से आज मैं इस दुनिया में बहुत खूबसूरत जिंदगी जी रहा हूं। और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर वीरवान चौधरी सर का, और मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर राजवीर सिक्को सर का, जिनके आशीर्वाद से इस बिजनेस के अंदर मैं पल पल आगे बढ़ रहा हूं। बहुत ही खूबसूरत टीम के साथ मैं एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर जाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों सर के लिए मैं 2 लाइनें यही कहना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों जिंदगी में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो वो लोग हैं जिनके ऊपर गुरुओं का हाथ रहा है। और मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि सर शब्दों में क्या तारीफ करूं मैं आपकी, आप शब्दों में कहां समाएंगे। जब भी मेरी जिंदगी में कामयाबी की बात आएगी तो आप दोनों नजर आएंगे, आप दोनों नजर आएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, मिस्टर वीरवान चौधरी सर एंड मिस्टर सिक्को सर। दोस्तों शुक्रिया करना चाहूंगा ऋषिकेश पाठक जी का, जिनके चैनल के माध्यम से मैं आज आपके सामने हूं। मैंने भी बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, और मैंने भी कभी सोचा था कि मुझे भी इस ट्रेनिंग में आने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ हूं। और दोस्तों आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि सेल्स में हम लोग प्लान करते हैं,
प्लान करते, डायरी लेके प्लान भी करते हैं किसी को लेके, प्लान करने के बाद अगर वो पर्सन हमारे टीम का अगर हिस्सा नहीं बनता तो सोचते, हम लोगों को लगता है कि शायद हमने कोई गलत डिसीजन लिया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारा काम रिक्रूटमेंट करने का है, और दोस्तों हमारा काम है कि कैसे ही करके जिस पर्सन के लिए हमने इतनी तैयारी की, लिस्ट में नाम लिखा, कांटेक्ट किया और प्लान भी किया, अगर वो पर्सन हमारी टीम का हिस्सा नहीं बन पाता तो दोस्तों उस पर्सन में भी कमी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारा काम है वो हमें अपनी पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहिए। दोस्तों सेल्स क्लोजिंग भी कह सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में इसको हम फॉलोअप भी कह सकते हैं। फॉलोअप इस बिजनेस का सबसे बड़ा हिस्सा है। फॉलोअप की जिसको टेक्निक आती है, वही टेक्निक की वजह से हम अपनी टीम बिल्कुल 1% से लेकर के 1000 तक भी लेके जाते हैं, 10,000 तक भी लेके जाते हैं और 1 लाख तक भी लेके जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हम लोग डेली प्लान करते हैं, डेली नए लोगों से मुलाकात करते हैं, डेली बहुत अच्छे अच्छे लोगों से हमारी बातचीत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो पावर नहीं होती कि अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ नहीं पाते। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉलोअप की वजह से बहुत सारे लोग हमारी कंपनी में रेनेटस वेलनेस के अंदर आए हुए हैं, जिनकी अपलाइन के पास बहुत पावर थी फॉलोअप करने की। हो सकता है उनको पहले समझ ना रहा हो रेनेटस वेलनेस में आने की, लेकिन रेनेटस वेलनेस में अपलाइन के फॉलोअप की वजह से बहुत सारे दिग्गज ऐसे हैं जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमा गए और उनके माध्यम से हजारों लाखों करोड़ों की जिंदगी लोगों की बन चुकी है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं फॉलोअप करते समय। दोस्तों मैं बता दूं, एक चीज का ध्यान रखें, फॉलोअप कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। फॉलोअप में एक चीज का याद रखें कि आप जिस पर्सन का फॉलोअप करने के लिए जा रहे हैं, या आपने जिसको अभी भी प्लान खत्म किया है, उसके बाद आपने जो आगे की बात शुरू करनी है उसको भी हम फॉलोअप करते हैं, जिसको सेल्स क्लोजिंग बोलते हैं। क्योंकि सिर्फ प्लान करना काफी नहीं होता, हमें एक चीज का याद रखना है दोस्तों, फॉलोअप की एक विशेष तैयारी होनी चाहिए हम लोगों के पास में। क्योंकि क्या पता कि सामने वाला पर्सन जो आपके पास बैठा है, हो सकता है वो पर्सन रोज डेली भगवान से प्रार्थना करता हो कि हे प्रभु मुझे कोई अच्छा रास्ता दो, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं, और रेनेटस वेलनेस के प्लान के रूप में उसके पास सामने एक रास्ता भी आ चुका है। लेकिन हो सकता है दोस्तों कि आपके सही कन्विंस करने के ना कारण से उसके हाथ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी छूट सकती है। दूसरा, अगर हमें बहुत अच्छा तरीका आता है उसको अपने बिजनेस में ऐड करने का, उस पर्सन को अपने बिजनेस में लाने का, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि वही हमारी टीम का सबसे बड़ा वो प्लेयर हो सकता है जो शतक लगा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने जैसे लोगों की तलाश होती है। रेनेटस वेलनेस में भी जितने भी लोग हैं सब लोग एक से एक धुरंधर हैं, अभी तक 150 से अधिक करोड़पति बन चुके हैं। तो वो लोग हैं जिनको कोई ना कोई तो इस बिजनेस में लेकर के आया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो उनको लेकर आया, हम सब उनको सैल्यूट करते हैं। इवन मुझे भी कोई लेकर आया, आपको भी कोई लेकर आया, उस पर्सन के अंदर पावर थी कि हम लोगों को जैसे खींच के भी इस बिजनेस में लाके खड़ा कर दिया, और आज हम इस बिजनेस में कितना पैसा कमा रहे हैं, लाखों लाख शुक्रिया आज उनका करते हैं। वही पर्सन आज हमारे सामने बैठा है दोस्तों। तो हमें ये चीज देखना है कि ये पर्सन किसी भी तरह से एक अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके हमारे बिजनेस का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कहीं ना कहीं जब फॉलोअप की शुरुआत होती है तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि मैं कौन से शब्दों का इस्तेमाल करूं, क्या बात करूं, क्या ना बात करूं। दोस्तों उस पर मैं आप चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बताता हूं कि कभी भी फॉलोअप करते समय आप बहसबाजी ना करें। होता क्या है कि जब भी कोई पर्सन, आखिर प्रोस्पेक्ट हमसे सवाल क्यों पूछता है, जैसे हमारा प्लान खत्म होता है, प्लान के बाद प्रोस्पेक्ट हमसे सवाल जवाब के मूड में आ जाता है। आखिर क्यों आ जाता है दोस्तों? जब किसी को ये पता लगता है कि रेनेटस वेलनेस एक ऐसी कंपनी है जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट है, और सिंगल प्रोडक्ट के माध्यम से एक पर्सन को मल्टीपल अगर बीमारियां हैं तो भी वो एक प्रोडक्ट से ठीक हो सकती हैं, और एक ही प्रोडक्ट के माध्यम से किए हुए बिजनेस के माध्यम से आज 150 से अधिक लोग करोड़पति बन चुके हैं। तो दोस्तों सवाल तो लाजमी है, सवाल तो बनता है, लोग सवाल तो करेंगे, लोगों को आश्चर्य होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप फॉलोअप कर रहे हैं दोस्तों तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको हैंडल कैसे करेंगे। जब भी कोई सामने से पर्सन सवाल करे तो हमें बहसबाजी नहीं करनी है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं कि बहस के मूड में हो सकता है कि जो पर्सन आपसे सवाल कर रहा है वो भी आपसे जवाबी हमले की उम्मीद कर रहा होगा। ऐसा होता है अक्सर कि जब सवाल का आप जिस टोन में सवाल किया गया है उसी टोन में जब आप रिप्लाई करते हैं तो सामने वाला दोबारा से आपके ऊपर हमला करता है, आप फिर उसका जवाब देते हैं, उसके बाद दोबारा हमला करता है और वो एक युद्ध में बदल जाता है।
जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से लड़ने लगते हैं, बहस करने लग सकते हैं, तो दोस्तों वो एक बहुत बढ़िया पर्सन भी आपके हाथ से छूट जाता है। लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों, जब भी कोई प्रोस्पेक्ट हमारा सवाल करता है, तो लाजमी है, हमने भी इस बिजनेस में आने से पहले अपनी अपलाइन से सवाल किए थे, तब आपने क्या करना है वो दोस्तों मैं बताता हूं। जब भी कोई सवाल करे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, सिंगल प्रोडक्ट से इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन सकती है, सिंगल प्रोडक्ट से इतने प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के दम से इतनी सारी बीमारियां कैसे ठीक हो सकती हैं, आज तक तो मैंने ऐसा सुना ही नहीं। तो वहां पे आपने 3 चीजें इस्तेमाल करनी है दोस्तों, एक फील, एक फेल्ट और एक फाउंड। आप तुरंत उस मोड में आ जाए, बोला सर जो आप बोल रहे हैं ऐसा मुझे भी लगा था, जब मैंने इस प्लान को सुना था तो मैंने अपनी अपलाइन से यही सवाल किया था, जिस पर्सन ने मुझे ये प्लान दिखाया था उससे भी मैंने यही सवाल किया था, सर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब सर ने मुझे बताया कि सिंगल प्रोडक्ट में 6 साल की रिसर्च करने के बाद इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, उसके बाद मुझे पता लगा वाह क्या कमाल चीज है रेनेटस नोवा प्रोडक्ट। वास्तव में अगर इतनी चीजें डाली गई है तो गारंटी से ये प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है। जब सर ने मुझे वीडियो दिखाई तो सर उसके बाद मुझे पता लगा, उसके बाद उसी समय मैं इस रेनेटस वेलनेस का हिस्सा बन गया और आज मैं आपके सामने बैठा हूं। दोस्तों फील करें, जब भी कोई भी सवाल हो सकता है, ये सवाल हो सकता है ये सवाल भी हो सकता है कि इतने कम समय में इतनी बड़ी इतनी कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट पे कैसे ग्रो कर सकती है। फिर भी फील करें, सर मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता था, सर मुझे भी ऐसा लगा था। जब भी कोई सवाल, किसी भी टाइप का कोई सवाल हो सकता है, आप जब फील करेंगे सर मुझे भी ऐसा ही लगा था, तो दोस्तों उसके सवालों की आगे संभावना खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप कितने सवालों का जवाब देंगे, प्रोस्पेक्ट के सवालों का कभी अंत नहीं होता है। जब प्रोस्पेक्ट के सवालों का भी सामने वाला ये पता लग जाता है कि सामने वाला पर्सन मुझे बहुत ही प्यार से बात कर रहा है, बहुत ही मुझे प्यार से हैंडल कर रहा है, तो दोस्तों एक समय आके उसके 1-2 सवाल से ज्यादा सवाल होते ही नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, उस समय प्यार से हमें उनसे बात करनी है। और 1-2 सवालों का जवाब देने के बाद उसकी सवालों की लिस्ट खत्म हो जाती है, क्योंकि ये पता लग जाता है कि ये पर्सन मुझ पर जवाबी हमला नहीं करना, सवाल पूछना उस प्रोस्पेक्ट का जायज बनता है, क्योंकि हमने भी सवाल पूछे थे। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि जिस पर्सन के साथ हम बैठे होते हैं वो पर्सन कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो हमारी इज्जत पे हमला हमें लगता है, जो हमारी ईगो पे हमें हम लगता है। दोस्तों एक बात मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहता हूं, हम लोग नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं रेनेटस वेलनेस के माध्यम से, हम लोग एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं जहां से हमें इतनी सारी खुशियां आने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस समय आप नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं उस समय इज्जत और ईगो आपके कहीं आसपास भी भटकनी होनी नहीं चाहिए। आप खुद देखें, आज की डेट में चुनाव चल रहा है, वहां पे भी लोग बहुत सारे, कोई सांसद मंत्री सब लोग होंगे, लेकिन इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, उनको अपना नेटवर्क बनाना है। इस समय उनकी भाषा शैली देखिए, वो हर एक पर्सन से प्यार से बात कर रहे हैं और अपनी ईगो को लेके साथ में नहीं चले, इज्जत पैदल भी चल रहे हैं, किसी के भी पैरों में गिर जाते हैं, क्योंकि आज उस समय वो अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम रेनेटस वेलनेस के सिपाही, हम रेनेटस वेलनेस के कमांडो, हमारा काम हमेशा नेटवर्क बनाना है। इसीलिए हम कभी भी किसी का फॉलोअप करें तो हमारी इज्जत और ईगो कभी भी हाथ सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला कुछ भी बोल सकता है, हमें इमोशनली बिल्कुल भी नहीं लेना। दोस्तों ये विचारों की जंग है, यहाँ विचार एक दूसरे के लोग शेयर कर रहे होते हैं। हो सकता है कई बार उस प्रोस्पेक्ट के द्वारा की हुई बात हमें कड़वी लग सकती है, लेकिन हमें बिल्कुल भी ये इजाजत नहीं है कि हम उसी तरह से उस पर्सन से बात करें। दोस्तों मैं आपको एक बताता हूं कि लड़ाइयां सिर्फ वो लोग नहीं जीतते जो बहुत तेज और तर्रार होते हैं, अक्सर लड़ाइयां वो जीतते हैं जो अंत तक लड़ते हैं। हमें अपना कन्वर्सेशन खत्म नहीं करना है, हमें किसी भी कीमत पे उस पर्सन के साथ हमें अपनी बातचीत को जारी रखना है। क्यों? क्योंकि जुड़ने वाले से जोड़ने वाले की इच्छा ज्यादा होनी चाहिए। हम लोग उस पर्सन के पास चल के गए हैं और हम ये चाहते हैं, हो सकता है वो ना चाह रहा हो कि मैं रेनेटस वेलनेस में जुड़ूं, हो सकता है उसको ये पता ना हो कि रेनेटस वेलनेस पे आने का उसका भविष्य चेंज हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जिस समय उस पर्सन का फॉलोअप चल रहा होता है उसको नहीं पता होता, वो चाहता है कि मैं इससे ना जुड़ूं, हजार बहाने होते हैं, उसके पास अपनी ईगो होती है, उसके पास अपना पीछा, बहुत सारी चीजें उसके साथ हुई हैं, धोखा खाया है। लेकिन दोस्तों कोई हमें क्यों रेस्पेक्ट देगा आगे चल के, कोई क्यों हमें सलूट मारेगा? क्योंकि हम वो पर्सन है जो उसको किसी न किसी तरीके से समझा के भी जिस दिन अपने साथ लेकर आएंगे, अगर उस समय हमने अपने बिजनेस में उनकी एंट्री करवा ली, रेनेटस वेलनेस में एंट्री करवा ली, तो दोस्तों वो पर्सन
एक दिन आके बहुत बड़ा तहलका मचा सकता है हमारे बिजनेस के अंदर। इसलिए हमें कभी भी उसकी ईगो का हर्ट नहीं करना है, कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जहां हमारे कन्वर्सेशन का एंड हो सके, बिल्कुल नहीं ऐसी बात बोलनी है। मैं भी कभी किसी का फॉलोअप करता हूं तो मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि मैं छोटा हूं, मेरा प्रोस्पेक्ट बड़ा है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोगों ने भी कहा है इस बात के लिए कि ग्राहक हमारा हमेशा हमारा भगवान होता है, हमें उसी तरह से डील करना चाहिए। क्या पता वो कब उसकी कृपा हो जाए, कब वो खुश हो जाए और हमारे बिजनेस का हिस्सा बन जाए, और वही पर्सन हमारी जिंदगी में बहुत सारे काम कर सकता है जो हम करना चाहते हैं। क्योंकि हम भी अपने जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं और रिक्रूटमेंट से ही पता लगेगा कि कौन कैसा पर्सन होगा जो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकता है। दोस्तों एक बात को मैं और कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से, इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हमारे प्रोस्पेक्ट को ये लगना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में आने के बाद मेरा बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, मेरा बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, मेरा बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। उसको एक पल पल ये लगना चाहिए रेनेटस वेलनेस अगर मेरे हाथ से निकल गया तो शायद मुझे जिंदगी में कोई दूसरा मौका ऐसा ना मिले जो मैं अपने आप को मैं तरक्की की ओर लेके जा पाऊं। रेनेटस वेलनेस उसको ऐसा लगना चाहिए, हमें इस तरह से बात करनी है कि रेनेटस वेलनेस में उसको अपनी जिंदगी नजर आनी चाहिए। वहीं फॉलोअप में बैठे बैठे इसको ये लगना चाहिए कि हाँ भी मैं वीरवान चौधरी सर के जैसा बन सकता हूँ, मैं भी शिवकु सर के जैसा बन सकता हूँ, मैं भी गुरतेज सर के जैसा बन सकता हूँ, मैं भी और भी लीडरों जैसे मैं भी ऋषिकेश पाठक सर जैसा बन सकता हूँ। ये हमें अपनी उसमें बातें करनी है। दूसरा एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि कभी भी मोटिवेट ना करें, कन्विंस करें। मोटिवेट आदमी हो सकता है ऑलरेडी हो, मोटिवेट हो सकता है उसने मोटिवेशन की बहुत सारी किताबें पढ़ी हो, मोटिवेशन हो सकता है वो ऑलरेडी बहुत सारी मोटिवेशन पे स्पीच देता हो, लेकिन जिस समय वो किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है ना तो उस समय उसको मोटिवेशन नहीं नजर आता। उसको चाहिए कि कोई किसी भी तरीके से एक बार उसको समझा सके, उसको ये विश्वास दिला सके कि ये रेनेटस वेलनेस में यही एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसकी मुझे इतने दिनों से तलाश थी। कन्वेंस करें। कन्वेंस करने के लिए आप बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कन्वेंस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बोला सर हो सकता है आपको डर लग रहा हो सकता है सर आपको डर लग रहा हो, लेकिन मेरी अपलाइन में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, आप अपनी अपलाइन की अचीवमेंट दिखाएं कि सर इनका महीने का पे आउट इतना है, आप इनको देखिए, मैं दुबई गया और मेरी अपलाइन दुबई गई, या मेरी अपलाइन की ये अचीवमेंट है, मेरी अपलाइन अभी कार ली है, मेरी अपलाइन अभी घर बनाया है, मेरी अपलाइन अभी यहाँ पे वर्क कर रही है, मेरी अपलाइन के कितने फॉलोवर हैं, मेरी अपलाइन का वीकली इनकम कितनी है। दोस्तों कई बार जब आपके पास अचीवमेंट नहीं होती तो हमारे ऊपर भी हमारे गुरु बैठे हुए हैं, उनकी अचीवमेंट जब हम दिखाते हैं, जब सामने वाला किसी की जब अचीवमेंट को देखता है तो उसको ये फील होने लगता है कि वास्तव में जब रेनेटस वेलनेस से ये कमा सकते हैं तो कमा तो मैं भी सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। हमें मोटिवेशन पे उसको लेकर नहीं जाना, कन्वेंस पे लेकर के जाना है। हमें उस बात को ध्यान रखना है किसी भी तरीके से कि उस पर्सन को हमारी बात किसी भी तरीके से समझ आनी चाहिए, उस पर्सन को हमारी बात किसी भी तरीके से अच्छी लगनी चाहिए, चाहे और कोई भी बात एक बात भी उसके दिमाग में क्लिक कर गई दोस्तों तो मैं आपको 100% इस बात के बारे में बता सकता हूं कि वो पर्सन कभी भी डिसीजन ले सकता है, लेकिन हमें फिर भी लड़ाई जारी रखनी है, ये विचारों की लड़ाई। उस पर्सन हमें कभी भी अपनी तरफ से कन्वर्सेशन को खत्म नहीं करना है, मोटिवेट नहीं करना है, मोटिवेशन से ज्यादा हमें कन्विंस करने की कोशिश करनी है। और कई बार ऐसा होता है कि हम में से बहुत सारे लोग इस सारी बातों को करने के बाद भी एक काम नहीं करते, वो क्या, वो पैसा खुल के नहीं मांगते। बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें करते हैं, इधर उधर की सारा कुछ करेंगे, लेकिन जब पैसे मांगने की बारी आएगी तो इनडायरेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं, 100% ये मेरा किया हुआ फॉर्मूला, आप सभी लोग इस बात को प्रैक्टिकल करके देखते भी होंगे और देख भी लेना। जब तक आप खुल के पैसा नहीं मांगते, खुल के पैसा नहीं मांगते, तब तक कोई पर्सन जो सामने वाला जो बैठा होता है उसको लगता है कि सामने वाला भी डर रहा है। हम में से ज्यादातर लोग फील्ड के अंदर जाते हैं, इतनी दूर जाते हैं, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी लोगों से मिलने जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, सब कुछ समझाते हैं, लेकिन ये काम नहीं करते, उसको विश्वास के साथ फोर्सफुली उससे पैसा नहीं मांगते। आप अगर पैसा नहीं मांग रहे तो सामने वाला बंदा भी समझ रहा है कि कहीं ना कहीं आप डर रहे हैं। दोस्तों पैसा मांगना बेहद जरूरी होता है, एक चीज को याद रखना, जिस समय प्रोस्पेक्ट अपनी जेब से पैसा दे रहा होता है तो उसको ऐसा लग रहा है कि मैं अपना कलेजा निकाल के दे रहा हूं, उसको ऐसा लगता है, वो हर हथकंडे अपनाता है कि कैसे ये पर्सन मान जाए, कैसे ये पर्सन कह दे कि चलो कोई बात नहीं है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें समझाने के बाद पैसा नहीं मांगते, और जो लोग पैसा नहीं मांगते दोस्तों तो फॉलोअप सोच लो, 1% फॉलोअप होता ही नहीं है।
हम में से बहुत सारे लोग इस बात को मानते ही नहीं। तो आप बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, वो पैसा एक बार मांगा भी तो उसने कह दिया कि कल मैं दूंगा, तो लोग कहते हैं हाँ ठीक है कल दो। लेकिन दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना, उस पर भी आके आता हूँ। और क्या नहीं करना आपको, एक चीज को और देखिए कि कभी भी ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं करने। हम में से बहुत सारे लोग सवाल ऐसे करते हैं कि जहां कन्वर्सेशन तुरंत एंड हो जाता है, सामने वाले की तरफ से एक छोटा सा जवाब हमारी बातचीत को खत्म कर देता है। सामने वाले को पता ही नहीं लगता कि बात कब खत्म हो गई, और आपको भी पता नहीं लगता कि बात खत्म हो गई। फिर तो आप सिर्फ चाय पीते और निकलते हैं। दोस्तों 2-4 सवाल हैं जो आपको कभी नहीं करने, जैसे सर आपको हमारा प्लान कैसा लगा। सामने वाला कह देगा सही है सर, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। अब इसके बाद क्या आपके पास कोई जवाब होगा? आप कहते हैं सर मैंने आपको प्लान दिखा दिया, प्लान तो आपको अच्छा लगा। ओके हाँ अच्छा लगा, तो सर फिर आपने क्या सोचा है? आप अपनी तरफ से अगर ऐसा बोल रहे हैं कि आपने क्या सोचा है, तो वो ये कहेगा सर मैंने तो कुछ नहीं सोचा। अगर उसकी तरफ से जवाब आ गया कि मैंने कुछ नहीं सोचा, तो क्या आप आगे बात बढ़ा पाएंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ा पाएंगे। हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं आपसे दोबारा कब मिलूं, प्लान दिखाने के बाद बोलते हैं सर मैं आपसे दोबारा कब मिलूं। अरे दोबारा क्या मिलने की जरूरत है, जो कुछ करना है अभी करना है। और ये मेरा मानना है पर्सनली, मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा है, इवन मैं भी उसमें शामिल हूं, कि अगर आप प्लान करने के बाद आप अगर तुरंत पेमेंट नहीं निकाल सकते, तो उसके द्वारा किया हुआ कोई भी वादा, जैसे उसने कहा मैं कल दे दूंगा पेमेंट, परसों दे दूंगा, या उससे अगले दिन दे दूंगा, उससे अगले दिन दे दूंगा, 95% चांस होते हैं कि वो पेमेंट दोबारा कभी आपका आएगा ही नहीं। जिस समय माहौल बना हुआ है, प्लान अभी भी उस पर्सन को हुआ है, तुरंत प्लान हुआ है, और तुरंत प्लान होने के बाद उस पर्सन का कम से कम 10-20-30% 40% मूड बना होगा, और आपकी बातें अगर उसका 100% मूड बना सकती हैं, तो मैं गारंटी कहता हूं कि पैसा निकालने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग कहते सर मैं आपसे कब मिलूं। जब मिलने वाली बात हो तो सर जब मर्जी मिल लेना, कभी भी फोन कर लेना मुझे। बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा सर ठीक है मैं आने से पहले आपको फोन कर लूंगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना। याद रखना, शेर भी जब किसी को शिकार करता है तो वो उसको छोड़ता नहीं है। मेरा कहने का मतलब समझिए क्या है, कि वो पर्सन 1000 बार ये सोच रहा है कि कैसे ही मेरा पिंड छूट जाए यहाँ से, कैसे ये पर्सन चले जाए। वो अंदर से सोच रहा है ये पर्सन कैसे न कैसे मेरे को ज्वाइन करवा ही देगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपनी पूरी प्रक्रिया जारी रखेंगे तो उस पर्सन की जिंदगी बदल सकती है। हो सकता है उसके घर में क्या हालात चल रहे हैं उस समय, हो सकता है उसके पास कोई कर्जा हो देने के लिए, गाड़ी नहीं हो तो गाड़ी की किस्त नहीं जा रही हो, मोबाइल लिया तो मोबाइल की किस्त नहीं जा रही हो। उसको वो अपनी हालातों को बताने वाला नहीं है, लेकिन कैसे ही करके कुछ भी ऐसी बातें बोल के एक बार विश्वास दिला के अगर रेनेटस वेलनेस में हमने उसको लाके खड़ा कर दिया, तो इस बात की दोस्तों गारंटी है कि वो पर्सन आपकी जिंदगी भर गुन गाएगा। क्योंकि रेनेटस वेलनेस में आने के बाद उसको पता चलेगा, कमांडो ट्रेनिंग में आएगा उसके बाद उसको पता चलेगा कि अगर मैंने कहीं इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया होता तो मैं बहुत बड़ा नुकसान कर बैठता अपना। तो दोस्तों हम उस समय जब हम पहली बार बात कर रहे हैं उसके समय, तो हमें ये देखना है कि हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है कि हमारी ये डील कैंसिल हो जाए, ये डील खत्म हो जाए। उसके बाद आप ये वाली बात कर सकते हैं, आप कर सकते हैं सर हमारा प्लान तो सर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो बंदा क्या बोलेगा, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को यस मोड में लेकर आ जाते हैं, तो याद रखना फिर आपकी कही हुई सारी बातें उसको अच्छी लगने लग जाती हैं। लेकिन जब आपका प्रोस्पेक्ट बार बार नो मोड में चला जाता है, और नो मोड में जाने के बाद आप उसको कुछ भी समझाएं, फिर उसको समझ में आने वाला नहीं है। कि अगर आपका बच्चा जो आपकी हर बात को मानता है, अगर वो नो मोड में चला गया, उसको बोला बेटा एक गिलास पानी लेकर आना, उसने कहा पापा जी मैं नहीं लेकर आ रहा, तो वो याद रखना आप दोबारा कहोगे, 3 बार कहोगे, 4 बार कहोगे, वो लेकर नहीं आएगा, क्योंकि वो नो मोड में चला गया। सेम हमारा प्रोस्पेक्ट है, हमें ऐसी बात करनी है, हमें प्लान भी करना है, तो इस समय से ऐसी बात से करना है कि हमारा प्रोस्पेक्ट हमेशा यस मोड में रहे। जैसे सर आप 100 लोगों को जानते होंगे, वो क्या यस सर मैं जानता हूं। सर आपको पता होगा सर 100 में से सिर्फ 5% लोग हैं जो स्वस्थ हैं, वो क्या हाँ बात सही है, वो कहते। उसके बाद आप बोलते हैं
कि 100 में से सर ऐसे 85% लोग ऐसे हैं जो ना ठीक है ना बीमार है। वो कहेगा हाँ बिल्कुल बात सही है। जब आपका प्रोस्पेक्ट यस मोड में आ जाता है तो आपके प्लान को सुनता है और आपका काम है कैसे करके फॉलोअप के दौरान भी आपका प्रोस्पेक्ट एक बार यस मोड में आ जाए। यस मोड में आ जाए, आप उसको बोले सर आपको हमारा प्लान तो बहुत अच्छा लगा हुआ। वो कहे हाँ सर बहुत अच्छा लगा हुआ सर, आज ही मैं आपकी शुरुआत करवा देता हूँ सर। वो कहे हाँ ठीक है करवा दो। कभी ये नहीं कहता कि मैं नहीं करवाऊं, लेकिन उसके बाद आपने एक सवाल और पूछना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं 2 बोतल से स्टार्ट करवाऊं या 4 बोतल से स्टार्ट करवाऊं। दोस्तों नहीं, 2 बोतल और 4 बोतल का अगर उसको अमाउंट बताओगे तो उसको बहुत ज्यादा लगता है। 10 का भी बताओ, 40 का बताओ, लेकिन मैं जब भी किसी से फॉलोअप की बात करता हूं तो मैं कहता हूं सर कंपनी यहाँ पर 4% लेफ्ट राइट मिला के उसको 8 भी बोल सकते हैं। अपनी बहुत सारी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। आप 8% से लेकर 16% भी या डबल कहते हैं 4 4 8 इस तरीके से करके भी बोलते हैं। 8% से लेकर 16% तक कंपनी कमीशन देती है। लेकिन क्या सर आपको बताऊं मैं सर, आपको मैं 16% से शुरू करवाऊं या 14% से शुरू करवाऊं? वो पर्सन कहेगा ठीक है 16 से करवा दो। उसके बाद उसको अमाउंट बताओ कि सर अमाउंट आपका इतना बनेगा, लाओ सर आप चेक देंगे या कैश देंगे, सर आप गूगल पे अकाउंट मैं आपको ऐड करवा देता हूं, सर आप कंपनी में तुरंत ट्रांसफर कर दीजिए। एटीएम है तो सर आपका एटीएम से पेमेंट हो जाएगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो सर उससे भी हो जाएगा। बहुत सारे जॉब पर्सन ऐसे होते हैं जिनके पास अगर महीने के लास्ट में आप प्लान कर रहे हैं तो महीने के लास्ट में उनके पास बचता कुछ नहीं है। एक ही चीज लास्ट में तो नजर आती है, वो आता है क्रेडिट कार्ड। तो आप उनको ये ऑप्शन दे सकते हैं सर हमारी कंपनी क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट लेती है, सर मैं तुरंत अभी कभी आपके अकाउंट में या अपने अकाउंट में वॉलेट मंगा लेता हूं, सर निकालिए अपना क्रेडिट कार्ड। बंदा कहता है चलो मेरी इज्जत तो बची कि कम से कम मेरे क्रेडिट कार्ड से ये मैं उसको पेमेंट कर दूं, ताकि मुझे ये कहने का मौका ना मिले कि मेरे पास पेमेंट नहीं है। क्योंकि दोस्तों लोगों बहुत सारे लोग पैसा होते हुए नहीं बताते कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसके लिए कल और परसों का डालते हैं। आपने ऑप्शन देना है, ऑप्शन जरूर देना है। सर आपके पास कैश है, आप कैश दे सकते हैं, सर एटीएम है आपके पास, डेबिट कार्ड है आपके पास, सर आप यूपीआई चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं, हमारी कंपनी हर तरह से पेमेंट एक्सेप्ट करती है। तो वहां पे आपके बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं कि आपको पेमेंट तुरंत मिल जाए। और उसके बाद आपको उसको ये भी कह सकते हैं सर आपको बताओ सर मैं आपको 10%, अगर उसको ये लगता है कि अमाउंट बहुत ज्यादा है मैं इसको एफर्ड नहीं कर पाऊंगा तो आप थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं। उसको बोलो सर हमारी कंपनी में 12% से भी शुरुआत होती है। तो वो कहता है 12 से होती है तो उसके लिए अमाउंट, उसके लिए तो मात्र 10 बोतल 13,500, तो कुछ भी नहीं है सर। इतने में तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। ये तो एक बहुत ही लिटिल अमाउंट है सर। यहाँ से जैसे तो हम एक बार शॉपिंग करने में कपड़े खरीद लेते हैं, वो कहता है चलो ठीक है 16 नहीं तो 14 नहीं तो मैं 12 से तो ले लूं। लेकिन जब आप शुरू में बताते हैं कि सर आप 2 बोतल के साथ शुरुआत कर लें, आप 6 के साथ शुरुआत कर लें, सर आप 10 के साथ शुरुआत कर लें, तो उसको लगता है कि सबसे पहले जो छोटा बताया था मैं उसी से शुरुआत कर लूं। ज्यादातर हमारी ज्वाइनिंग छोटी आ जाती है। लोग आज परसेंटेज में बिलीव करते हैं कि अगर आप किसी से, कोई पर्सन है जो इंटरेस्ट पे पैसे देता है, अगर आप होम लोन कराते हैं तो देखते हैं कि कौन सी बैंक है जो कम इंटरेस्ट पे दे रही है पैसा, और आप खुद भी देख लिए इंटरेस्ट चाहे उसका 0.5 का भी अंतर हो तो हम उसी से लेते हैं। वैसे ही लोग कमीशन ज्यादा लेना पसंद करते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमीशन लूं। तो हमारे रेंटस वेलनेस में इतना अच्छा कमीशन अगर मिलता है तो हम उसका कमीशन के ऊपर फोकस करें। जब बंदा एक बार ये सोच लेगा कि मुझे 14% से शुरुआत करना है तो फिर उसको अमाउंट ज्यादा बड़ा नहीं दिखेगा। लेकिन आप पहले ही बता दोगे इतनी बोतल पे आपका इतना अमाउंट होगा तो कई बार लोगों का ऐसे भी माइंड चेंज हो जाता है। तो दोस्तों उसके बाद जो आपने एक बात और कहनी है, जब मैं कहता हूं लोगों से कि सर आप शुरुआत करिए, उसके बाद मैं खड़ा हूं। मैं दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि लोगों को गारंटी शब्द लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अगर आप गारंटी शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई भी पर्सन आपके साथ जुड़ने वाला नहीं है। आपको या मुझे अगर कोई इस बिजनेस में लेकर आया तो उस अपलाइन ने भी ये सीना ठोका था कि लाखन आप शुरुआत करो, हम आपके साथ दिन रात एक कर देंगे। जब मुझे ये बिलीव हो गया था कि हाँ मेरी अपलाइन मेरे साथ खड़ी है तो आदमी किसी भी टाइप का रिस्क लेना शुरू कर देता है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप शुरुआत कर लो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप सीना ठोकते नहीं, उसके सामने आप खड़े नहीं हो जाते, सर आप मुझे देखिए, मुझे रेंटस वेलनेस को आप अभी नहीं जानते सर, आप मुझे जानते हैं, मैं आपके साथ मदद करने के लिए तैयार हूं सर। आप 2 कदम चलिए, मैं आपके साथ 10 कदम 100% चलूंगा। तो सामने वाले को लगता है कि सर अगर आप खड़े हो तो मैं हजारों रुपए का रिस्क लेके भी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन बहुत सारे लोग इनडायरेक्ट वे में रहते हैं कि मैं कैसे करके शुरुआत करूं लेकिन मैं गारंटी ना लूं। दोस्तों याद रखना,
हौसला सबसे बड़ी चीज होती है। जहां पैसा काम नहीं आता वहां हौसला काम आता है। और किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक हौसला वाला पर्सन आपको साथ चाहिए, और आपको उस अपने प्रोस्पेक्ट को हौसला दिलाना होगा। अगर आप हौसला नहीं दिला पाओगे, याद रखो कि आपको भी कोई इस बिजनेस के अंदर लेकर आया, एक विश्वास दिलाकर लेकर आया, तो हौसला दिलाकर लेकर आया। मुझे भी इस बिजनेस में अगर मैं आया तो वीरवान सर का हौसला और विश्वास के साथ आया, और आज मैं आपके सामने हूँ। उसके बाद एक चीज को याद करें दोस्तों, एक चीज को और देखें कि कोई भी पर्सन अगर आपको फिर लगता है कि फिर भी हमारा प्रोडक्ट कन्वेंस, हमारा प्रोस्पेक्ट कन्वेंस नहीं हुआ है, तो सर आप एक चीज बोल सकते हैं। जैसे कई बार सर लोग बोलेंगे, सर अभी मैं शुरुआत नहीं करना चाह रहा, सर आप मुझसे 2 दिन बाद मुलाकात करना, सर मैं आपको आज बुधवार है तो सर हो सकता है सर मैं आपको शुक्रवार को पैसा दे दूं। तो आप एक डायरी और पेन लेके आप 2-3 चीजें पूछिए बड़े प्यार से, सर मैं आपकी हर बात से सहमत हूं, सर मैं इस बिजनेस में सीख रहा हूं, क्या सर मुझे कोई 4-5 चीजें आप बता सकते हैं सर जिसकी वजह से आप अभी स्टार्ट नहीं कर पा रहे। जैसे ही प्रोस्पेक्ट बोलता है कि मैं 2 दिन बाद पैसा दे दूंगा, तो हम में से बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं, तो ठीक है सर कोई बात नहीं, मैं परसों आ जाऊंगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जो डील एट ए टाइम हो सकती है, उसी समय हो सकती है, वो डील दोबारा नहीं हो सकती है। बहुत सारे कारण होते हैं उस चीज के। हो सकता है वो बंदा आपको दोबारा ना मिले, फोन करते करते थक जाए आप, हो सकता है आप 50 किलोमीटर की दूरी पे चल के आए हैं, हो सकता है उसके बाद उससे मुलाकात हो ना हो। लेकिन जब आप उससे ये पूछेंगे, सर कोई 5 कारण गिना सकते हैं जिसकी वजह से आप तुरंत स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, तो दोस्तों याद रखना वो पर्सन मजबूर होगा इस बात के लिए कि ये पर्सन बिना मुझे ज्वाइन कराए जाएगा नहीं। और याद रखना दोस्तों, जब तक आप बात करते रहेंगे तब तक तो उसका मूड बनता भी रहेगा, बिगड़ता भी रहेगा, बनता भी रहेगा, बिगड़ता भी रहेगा। लेकिन आप में इतनी दम होनी चाहिए कि लास्ट तक उसका मूड बनाना ही बनाना है। दोस्तों जिस पर्सन ने मेरा पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मेरा फॉलोअप किया था, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत खिलाफ था, मेरे पास कोई पटकता नहीं था, लेकिन जिस पर्सन ने मेरा फॉलोअप किया था दोस्तों, उस पर्सन को मैं आज सैल्यूट करता हूं, जिसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूं। उस पर्सन ने मुझसे इस तरीके से बात की जो मैं आपके साथ बता रहा हूँ, इस तरीके से लास्ट तक बहुत बहुत सारी बातें मैंने की, मैंने 1000 कोशिश की कि मैं बिजनेस में आऊंगा नहीं, लेकिन वो बातें वही मैं आपके साथ बताने जा रहा हूँ। उस पर्सन ने वो बात की कि 35 किलोमीटर, मैं उस समय भी नहीं जुड़ा, लेकिन मुझे रात को नींद नहीं आई, 35 किलोमीटर दूर चल के मैं 10,000 रुपए उस पर्सन के घर देकर आया था। ये बोला था सॉरी सर, कल मैं ज्वाइन नहीं हो पाया, कल मैं डिसीजन नहीं ले पाया, आज मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ। और दोस्तों उसी दिन से मैं फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हूँ। मैं बताता हूँ कि लास्ट में सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट टाइम होता है वो हमारा लास्ट वाला होता है, कि लास्ट में आपने क्या करना है। अगर आप मुझसे ये पूछते हैं सर क्या कोई 5 कारण आप मुझे बता सकते हैं जिसकी वजह से आप अभी नहीं ज्वाइन करना चाहते, तो याद रखना दोस्तों उसके बाद जवाब नहीं होगा। और जब आपका प्रोस्पेक्ट अपने आप को हारा हुआ महसूस कर लेता है तो कहता है चलो कैसे करके स्टार्ट कर लो, लेकिन फिर भी अगर वो आपको पॉइंट गिनाता है, पहला पॉइंट गिना सकता है पैसे का, सर मैं अभी स्टार्ट तो कर लूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप फील फेल्ट फाउंड वाला इस्तेमाल करते थे। सर जिस पर्सन ने मुझे पहली बार प्लान किया था, इस बिजनेस में मैं आया था, सर उस दिन जब मुझे प्लान हुआ था ना सर, उस दिन मेरी जेब में 1 रुपया तक नहीं था, लेकिन ये बात मैंने कहीं सुनी थी, ये बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि जब भी आपके पास कोई गोल्डन चांस आएगा, जब भी आपके पास कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी, उस समय आपकी जेब खाली होगी, लेकिन कैसे ही करके आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी किस्मत बदल सकती है। जब आप ये बात बोलोगे तो उसको फील होगा यार सही बात कर रहा है, आज पैसा नहीं है लेकिन चांस तो गोल्डन है इस समय मेरे पास में। पहली बात ये सकती सर पैसा नहीं है तभी करने की जरूरत है। दूसरा कह सकता है टाइम नहीं है, तो आप इस बात को कह सकते हैं सर टाइम का आप जितना भी इस्तेमाल करें सर उतना ही आप पैसा कमा सकते हैं। सर मैं ये कोई बहाना नहीं है, ये कि टाइम नहीं है सर, मेरे पास भी टाइम नहीं था, लेकिन जब हमें पैसे कमाने का चांस मिलता है ना सर, तो टाइम तो पता नहीं कहां से निकल जाता है। आज इतने भी उद्योगपति हैं सर, उनके पास 1 सेकंड का टाइम नहीं है, लेकिन जब भी उनको कोई नया मौका मिलता है पैसे कमाने का तो तुरंत उनके पास टाइम आ जाता है और वो लोग पैसा कमा जाते हैं। तो उसको लगेगा कि यार बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, वो कहेगा चलो कोई बात नहीं सर, बाकी सारी बातें आपकी बहुत अच्छी, लेकिन मैं सोच के बताऊंगा। कई बार हम यहाँ फंस जाते हैं। अगर कोई आपको ये बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा, तो आप इस बात के लिए कह सकते हैं, बोला सर अगर आप ज्यादा सोचेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इससे बढ़िया कोई चांस हो नहीं सकता। हो सकता है मैं आपसे नहीं मिल पाऊं, हो सकता है ऐसा माहौल ना बन पाए आपको, लेकिन सर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सोचना है तो आप एक बात के लिए सोचो कि सर आपको शुरुआत करने में तो दिक्कत हो रही होगी, लेकिन याद रखना सर आपकी जो क्वालिटी है उसके बाद मेरा आपके साथ साथ है सर, 1 महीने के अंदर जितना आप पैसा लगा रहे हो ना उतना तो आपकी हफ्ते की इनकम हो जाएगी। तो पर्सन मजबूर हो जाएगा डिसीजन लेने के लिए।
100%, क्योंकि इतनी देर तक कोई भी विचारों की जंग लड़ नहीं पाता, क्योंकि आप तैयारी करके गए होते हैं, उस पर्सन ने कोई तैयारी नहीं की होती। जब लास्ट में आप ऐसी बातें बोलते हैं, उस पर्सन में कोई फैमिली मेंबर भी अगर सुन रहा होगा उसका, तो लास्ट में एक बात को बोल देता है, कोई बात नहीं, आप शुरुआत तो करो, जैसे मर्जी करो। हो सकता है वो 10% से भी कर ले, और हो सकता है कि वो 8% से भी कर ले, लेकिन शुरुआत हो जरूर जाएगी। इस बात की मेरी गारंटी है। अभी तक अगर आप 10 लोगों से मिलते हैं तो आपके 2 या 3 रिजल्ट कन्वर्ट होते हैं। अगर आपने लास्ट तक ये बातें कर ली तो मैं आपको गारंटी बता दूं 10 में से 6-7 का आपका एवरेज चला जाएगा। मेरा पर्सनल एवरेज 10 में से 8 का गारंटी से रहता ही रहता है। एक बात और, अगर आप फिर भी कोई पर्सन शुरुआत नहीं करता है, बहुत सारी बातें ऐसा होगा कि इतनी सब कुछ बोलने के बाद भी फिर भी पर्सन शुरुआत नहीं कर सकता है, तो लास्ट में आप एक चीज पूछिए, बड़े प्यार से पूछिए, बस सर मैंने इतनी देर तक आपसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा सर, आप जैसे पर्सन मुझे कभी कभी मिलते हैं, बहुत लोगों से मिलता हूं, लेकिन आप जैसे लोग बहुत कभी सर का कोई एक रीजन बता, क्या कोई एक कारण बता सकते हैं क्या सर आपको लगता है कि रेनेटस वेलनेस स्टार्ट करने के बाद किसी का कोई नुकसान हो सकता है? दोस्तों ये लास्ट में बहुत बड़ी तोप है, बहुत बड़ा हथियार है। आप जब ये पूछेंगे ना कि सर क्या रेनेटस वेलनेस में इतना सब कुछ मैंने समझाया, इस बिजनेस को जो भी कोई स्टार्ट करेगा क्या सर उसका कोई फ्यूचर में नुकसान हो सकता है? तो जब बंदा अपनी तरफ से बोलेगा सर नुकसान तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, तो सर वो उस समय आपसे नहीं बोल रहा होगा, उस समय खुद से बात कर रहा होगा कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने का कोई नुकसान नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, फिर भी अगर आपको पेमेंट ना मिले तो लास्ट में, वैसे तो 100% मिल जाता है, अगर फिर भी लास्ट में ना मिले तो लास्ट में चलते वक्त ऑलवेज ओपन द डोर, कभी भी आपने दरवाजे बंद नहीं करने। मैं फिर अभी दोबारा रिपीट करता हूं, ये मत सोचना अपने मन में कि मैंने बहुत सारा इसको समझाया फिर भी इसकी समझ में नहीं आया, बेवकूफ हो सकता है, बिल्कुल नहीं। जो हम अंदर से बोल रहे होते हैं ना, वो हमारे प्रोस्पेक्ट को सुनाई दे जाता है। सवाल ये करता है कि आप उस समय सोच क्या रहे हैं, अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में सोच कर। बहुत हम में से सब कुछ लोग अच्छा करते हैं, लास्ट में जाके अपनी टोन चेंज कर देते हैं, बहुत अच्छा फॉलोअप करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, जब ये लगता है कि किसी भी कीमत पे स्टार्ट नहीं कर रहा तो लास्ट में टोन चेंज कर देते। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे चलती हुई आवाज आपके प्रोस्पेक्ट को सुनाई देती है, और ज्यादातर फॉलोअप इसीलिए खराब हो जाता है। लास्ट में आप एक बात बोल सकते हैं जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आएगी, मैं गारंटी करता हूँ वो पेमेंट आपके घर लेकर आएगा। लास्ट में एक बात बोल सकते हैं, बोला सर जो पर्सन आपको लेकर आया कि इस पर्सन ने, जैसे राम लेकर आया, सर राम ने आपकी बहुत तारीफ की थी, उससे ज्यादा सर मैंने आपसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सर आप एक बहुत ही जबरदस्त नाइस पर्सन है, बहुत जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। मैं नहीं कारण जानता कि आज आपने स्टार्ट मेरे साथ क्यों नहीं कर पाया, लेकिन सर मैं एक बात का 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो मैंने आपके साथ बैठ के ये सीखा है, आप जैसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सर इतिहास रच सकते हैं, इतिहास रच सकते हैं। आपका ये भाई, आप हाथ मिलाइए बड़े प्यार से, आपका ये भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, मैं आपको भूलूंगा नहीं सर, लेकिन मैं इस बात की उम्मीद हमेशा करता रहूंगा सर, हम और आप मिलकर एक दिन बहुत बड़ा काम करेंगे। लास्ट में जब 10 तो आप ये बात बोलकर आएंगे ना, उसके बाद बड़े प्यार से वहां से चल के आइए, हो सकता है वो पर्सन कल दूसरे दिन आपको फोन करे, क्योंकि ये सबसे बड़ी टेक्निक है। विचार कभी मरते नहीं है, जो आप बोलकर आए हो उसको रात को नींद नहीं आने देंगे, क्योंकि वो भी ये चेक कर रहा था कि इस पर्सन को मैंने इतना इसका दिमाग खाया, इतना मैंने घुमाने की कोशिश की, लेकिन ये घूम नहीं पाया। इट मींस ये है कि ये मेरे प्रोस्पेक्ट के साथ मिलेगा तो गारंटी से मेरे रिजल्ट 100% कन्वर्ट हो जाएंगे। और मैं दोस्तों आपको 100% बोलता हूं, अगर आपने ये टेक्निक यूज कर ली तो 10 में से 8 आपके रिजल्ट 100% आएंगे ही आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों समय इजाजत नहीं देता, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हमें अपनी अपलाइन अच्छी मिली हुई, जो हमें इस बिजनेस में लेकर के आई, उन अपलाइन ने हमें कैसे कैसे इस बिजनेस में लाके खड़ा कर दिया। वो दोस्तों याद रखना, जब फॉलोअप चल रहा होता है तो आप ये रखना कि मेरा खुद का फॉलोअप चल रहा है, ये बातें हो सकता है मैंने और आपने भी कही हो इस रेनेटस वेलनेस को ज्वाइन करने से पहले, लेकिन हम एक बार आ गए इस बिजनेस के अंदर तो हमारी जिंदगियां चेंज हो गई, कितने सारे लोग अपनी जिंदगी को चेंज कर चुके हैं। दोस्तों मैं एक बात और कहूंगा, हमने अपना एफर्ट पूरा करना है, हमने ये डिसाइड नहीं करना कि कौन अपनी जिंदगी बदलना चाहता है या नहीं बदलना चाहता, हमने एक बात का डिसाइड करना है कि हम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। इसके लिए फॉलोअप की टेक्निक को सबसे ज्यादा मजबूत करेंगे, ताकि आपकी अपलाइन जो आपको फॉलोअप करवाने के लिए लेके जा रही है, किसी बंदे के पास मिलवाने के लिए लेके जा रही है, तो वो प्राउड फील करे कि मेरी अपलाइन जैसे दुनिया में कोई अपलाइन नहीं है। तो दोस्तों लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि ये बिजनेस नेटवर्क खड़ा करने का डेली हमें लोगों से मिलना है,
डेली विचारों की लड़ाई हमारी चलेगी। और दोस्तों हमें हारना नहीं है। लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, अरे हारता नहीं मुश्किलों से जो कभी, जिसका मकसद है सफलता को पाना। अरे धूप में देखकर थोड़ी सी छाया, सीखा नहीं जिसने बैठ जाना। आग जिनमें लगन की जलती है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। सो थैंक यू वेरी मच सर। ऋषिकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने मुझे अपने चैनल पे आज बुलाया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आपने मुझे सुना। थैंक यू बहुत वेरी मच। बहुत 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 धन्यवाद। तो आपने तो आज माहौल ही बना दिया बहुत बेहतर तरीके से। क्लोजिंग की जो तकनीक आपने सिखाई है, क्लोजिंग के जो तरीके आपने सिखाए हैं, वो अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही बेहतर तरीके से आपने आज क्लोजिंग के सारे तरीकों को सिखाया। और आप देख सकते हैं हम लोग निकल चुके हैं चंडीगढ़ के लिए। हम रास्ते में निकल चुके हैं और मैंने पहले ही बताया था कि कमांडो ट्रेनिंग ना कभी रुकेगी, ना कभी थकेगी। ना हमारे एक भी शख्सियत रुकने के लिए तैयार है, ना थकने के लिए तैयार है। हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व को मैसेज दिया है कि अगर मौका है तो जुड़ जाइए हमारे साथ। मैंने क्या बोला? यस, मौका है तो जुड़ जाइए हमारे साथ। मौका का तात्पर्य क्या है? जिसने भी हमारे रिनोवियन ने आपको याद किया है, देर मत कीजिए। ये मौका शायद आपको जो चांसेस है, रुक जाइए थोड़ा सा यहीं पे, ट्रैफिक फिर। जो चांसेस आपको मिले हैं, जो लम्हे आपको मिले हैं, आप इसको जीने की कोशिश कीजिए। आज हिंदुस्तान के जिस शख्सियत ने आपको आमंत्रित, आज उसके साथ बात करें, जुड़ने की पूरी कोशिश करें। हमने अपना अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया है। अपग्रेडेड वर्जन, विराट रूप, ऐसा विराट रूप जो आप सोच भी नहीं सकते। इस तरीके से हमने खुद को तैयार किया है। आप एज सुन एज पॉसिबल जिसके माध्यम से आप आए हैं उसके साथ जुड़े। ये जानने की कोशिश करें कि कैसे मैं इस बिजनेस में जुड़कर 6 महीने में फिजिकल एंड डिजिटल कमांडो ट्रेनिंग के माध्यम से और आपके अपलाइन के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई छोटी छोटी सिद्धांतों वाली मीटिंग से कैसे मैं खुद को अपग्रेड करके कामयाब हो सकता हूँ। आप समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम मैं कह सकता हूँ, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, विकल्प नहीं। अभी तो इन्होंने फॉलो अप की सारी तकनीक ही आपको सिखा दिया। ऐसा ज्ञान जिसका अगर आपने प्रयोग कर लिया तो कल से आपकी क्लोजिंग 10 गुना बढ़ सकती है, 10 गुना बढ़ सकती है। मैं अपने अनुभव पे कह रहा हूँ, आपको 10 गुना बढ़ सकती है। इतना बेहतरीन क्लोजिंग तकनीक आज तक कमांडो ट्रेनिंग में किसी ने नहीं सिखाया था। लाखन जी सलाम है आपको। क्या तकनीक सिखाया, क्या कॉन्फिडेंस के साथ आपने बेसिक रणनीतियों को साझा किया। मुझे गर्व है इस कमांडो ट्रेनिंग पे। आपको भी समझना पड़ेगा, आपको भी महसूस करना पड़ेगा। जब मैं किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थितियों में थकने के लिए तैयार नहीं हो तो क्या आप थकेंगे? अगर आपने 10% भी सही तरीके से मेहनत कर लिया ना जीवन में, तो आप अपने परिवार के वजूद को चेंज कर चुके होंगे। 10% भी मैं कह रहा हूँ। 2 कमांडो ट्रेनिंग आज की डेट में हुई, बरनाला एंड संगरूर में। अब हम चंडीगढ़ के लिए तैयार हैं। उसके बाद सिलचर, उसके बाद गुवाहाटी, उसके बाद सिलीगुड़ी, फिर कोलकाता। बैक टू बैक ट्रेनिंग्स है। लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं मिलेगी आपको, जुनून। पता है कि रॉक करेगा रेंडस पूरे विश्व में। आपको तैयार रहना है, आपको तैयार रहना है। मुझे आपकी तलाश है, मुझे आपकी जरूरत है। क्या आप मेरा साथ देंगे? मुझे आपके परिवार के सपनों को पूरा करवाना है, मुझे मेहनत करना है आपके सपनों के लिए। क्या आप मेरा साथ देंगे? मेरा नाम ऋषिकेश पाठक है और आपके लिए दिन रात भागने के लिए मैं तैयार हूं। मैं भाग रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, इसी जज्बे के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप मेरा साथ देंगे? क्या अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए आप मेरा साथ देंगे? क्या अपने बच्चों की आंखों में आंखें मिला के कहेंगे कि रॉक करेगा रेनेडस, और रेनेडस से अपने सपनों को आप पूरा करेंगे? क्या ये कह सकते हैं आज? क्या अपनी पत्नी की आंखों में आंखें मिलाकर कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हाँ, रेनेडस से मैं तेरे सपनों को पूरा करूंगा? क्या माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए उनकी आंखों में आंखें मिला के ये कह सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ऋषिकेश पाठक आप साथ देंगे? मैंने जुनूनियत की सौगंध ली है, जुनूनियत की। जुनून तो रगों में दौड़ ही रहा था, अब जुनूनियत की कहानी से गुजर रहा है। विश्वास दिलाता हूं, न रुकूंगा, न रुकने दूंगा, न थकूंगा, न थकने दूंगा, ना मजबूर हूं, ना मजबूर रहने दूंगा। आज भी मैं मजबूत हूं, आपको भी मजबूत बना के रहूंगा। जय हिंद, रॉकिंग रेनेडस। मुलाकात होगी हिंदुस्तान के किसी और दिग्गज के साथ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।